body. हे फिटनेस फ्रीक्स, माय नेम इज जयूश एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज का टॉपिक होने वाला है शोल्डर्स पेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शोल्डर्स पेन होता किस लिए है। तो सबसे पहला मोस्ट कॉमन रीजन, सबसे फर्स्ट वाला, वो है शोल्डर्स का प्रॉपरली वार्म अप नहीं करना। ओके, तो आपने कई बार नोटिस किया होगा, इवन आप खुद भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप शोल्डर्स का वार्म अप स्किप कर देते हैं अपने एक्सरसाइज लगाने से पहले, जो बाद में डेली हैवी एक्सरसाइज लगाने से एक रीजन बन जाता है आपके शोल्डर में इंजरी क्रिएट करने का, और शोल्डर में पेन उससे डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमने देख लिया कि शोल्डर्स को वार्म अप नहीं करना। इसका सोल्यूशन हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन देखते हैं, जो कि बहुत ही अंडररेटेड है और इस पे कोई खास ध्यान नहीं देता है। वो है कि आप जब अपना रिलैक्स करते हो, सोते हो, तो आप किस पोस्चर में सो रहे हो। आप स्ट्रेट सोते हो या आप शोल्डर के साइड बैलेंस करके सोते हो रात में, तो इट डिपेंड्स कि आप किस पोस्चर में सो रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि मोस्टली जब मैं वन साइड सोता हूँ, कभी हो सकता है ठंडी एकदम रात में बढ़ गई और मैं वन साइड होके सो गया, तो नेक्स्ट डे मुझे सुबह मेरे शोल्डर्स में पेन होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन रीजन है, बट बहुत ही अंडररेटेड है। लोग इसे जनरली कंसिडर ही नहीं कर पाते कि वो पोस्चर के वजह से भी पेन डेवलप होता है उनका। सो आपको ध्यान रखना है इसका। ठीक है, मैं सोल्यूशन इसके और बताऊंगा। तो सेकेंड मोस्ट कॉमन जो रीजन है वो है इम्प्रॉपर पोस्चर सोते टाइम। ठीक है, अब थर्ड हम इसका देखते हैं कि थर्ड रीजन क्या हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी तो हो सकता है आपकी मेडिकल हिस्ट्री रही हो शोल्डर डैमेज में। फॉर एग्जाम्पल, आपका पास्ट में एक्सीडेंट हुआ हो और आपका शोल्डर्स डैमेज हो गया हो, और सिंस आप अब जिम में जा रहे हो और हैवी एक्सरसाइज लोड लगा रहे हो, कंपाउंड मूवमेंट्स कर रहे हो, तो वो शोल्डर की जो इंजरी थी वो शायद और वो उसको और बूस्ट मिल रहा है, वो और उभर के आ रही है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है मेडिकल हिस्ट्री वाला, ये आप बेटर जानोगे। ठीक है, तो ये तीन मोस्ट कॉमन रीज़न है। अब इसके सोल्यूशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला सोल्यूशन जो हमने सबसे पहला पॉइंट देखा कि शोल्डर का वार्म अप नहीं करना, तो देखिए डजेंट मैटर आप कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हो, इवन आप लेग्स डे भी कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको फुल बॉडी का वार्म अप करना चाहिए, और उसमें शोल्डर्स बहुत ही मस्ट है। शोल्डर्स का वार्म अप बहुत ही मस्ट है। तो सिंपली एक स्मिथ मशीन पे केबल लगा के, केबल से आप ऐसे एक वन साइड पोस्चर करके ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद इस तरीके का, तो ये आपको दो इस तरीके से, और आप डंबल से भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, बट केबल से करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा एक वार्म हो जाएगा तुरंत और प्रेशर अच्छा बना रहेगा। ठीक है, तो ये उसका पहला सोल्यूशन हो गया कि वार्म अप बहुत ही अच्छे से करना है। इवन आप लेग्स भी लगा रहे हो, अब आप पूछोगे कि लेग्स में कैसे वार्म अप करना शोल्डर का। जब भाई साहब आप प्लेट्स उठाओगे तो उसमें भी आपका शोल्डर्स इन्वॉल्व होगा, है ना। आप जब प्लेट्स अपना डालोगे, हो सकता है आप स्क्वाट्स लगा रहे हो, तो आपने 20-25 की प्लेट जाके बारबेल में लगा दी, तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप फुल बॉडी वार्म अप कीजिए, और शोल्डर्स इज मस्ट। ऑलराइट, ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमने देखा था कि सेकंड जो प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही अंडररेटेड है, वो है इम्प्रॉपर पोस्चर। ठीक है, अब ये मेरे साथ कई वक्त तक के चला, और मैं ये प्रॉब्लम मैं खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और मेरा जो लेफ्ट शोल्डर है उसकी भी मोबिलिटी थोड़ी सी कम थी। तो इसका रीज़न मुझे पता चला कि मैं वन साइड सो जाता हूँ। मैं अपने पास्ट में वन साइड सोया करता था अपने बेड पे, और उससे एक इम्प्रॉपर पोस्चर की वजह से पूरा जो मेरा लोड है वो मेरे इस लेफ्ट शोल्डर पे आ जाता था, कभी कभी राइट शोल्डर पे। और कभी कभी मैं मूवीज़ देखता हूँ दोपहर में, तो मैं बड़े इम्प्रॉपर पोस्चर में रिलैक्स करते हुए किसी भी पोस्चर में मूवी देखने लगता हूँ, ऐसे आड़ा आड़ा वगैरह सो के। तो दिस इज़ रॉन्ग, यू शुड नॉट डू इट। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैं जब थोड़ा सा इम्प्रॉपर पोस्चर में सो रहा था, तो मेरे दोनों ही शोल्डर्स में पेन क्रिएट हो गया था। हुआ यूँ कि मैं पहले वन साइड सोया तो मेरे इस शोल्डर पे पेन हो गया, फिर अब इस पेन को अवॉइड करने के लिए मैं राइट साइड पे सोने लगा, तो ये वाले शोल्डर में पेन हो गया था। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो होती है, बट इस पर लोगों की नज़र नहीं जा पाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी रिलैक्स करोगे, सोओगे, तो आपको स्ट्रेट सोना है, एकदम स्ट्रेट सोना है। और स्पेशली जिस दिन आपने शोल्डर्स मारा है उसके बाद तो आपको स्ट्रेट ही सोना है, बिकॉज इसका रीज़न ये है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। भुवन सर को आप जानते हो, भुवन चौहान,
तो अभी रिसेंटली जब वो इंडिया आए थे, उनका प्रो शो था, तो उन्होंने प्रो शो किया और फिर वो अपने फ्लाइट में चले गए। बट फ्लाइट में जाने से पहले उन्होंने एक दिन पहले एक्सरसाइज लगाई थी अपने शोल्डर्स की, राइट। तो प्लेन में हुआ ये कि वो वन साइड होके सो गए, वो वन साइड सो गए प्लेन में। तो उनके जो शोल्डर में मायोसाइटिस करके कुछ ऐसा डिसीज एक डेवलप हो गया, जो कि वही है कि एकदम फटीग होने के बाद होता है और शोल्डर्स उनका पेन करने लगा। तो वन ऑफ द कोर रीजंस वही था कि वो इम्प्रॉपर पोस्चर में सोए थे, और उन्होंने खुद ही अपने लाइव में बताया था, ठीक है। तो इम्प्रॉपर पोस्चर बहुत ही डेंजरस हो सकता है, स्पेशली उस दिन जिस दिन आपने शोल्डर्स लगाए हो और आप उसी दिन एक इम्प्रॉपर पोस्चर में सो गए हो। तो नेक्स्ट डे आपकी जब रिकवरी होगी तो हो सकता है वो मसल जो है ना वो प्रॉपरली रिकवर ना कर पाए, ठीक है। अंदर में कुछ एक छोटा सा मे बी गार्ड सा कुछ बन जाए, तो गॉड नोस, राइट। तो एक प्रॉपर पोस्चर आपको मेंटेन करते रहना है। और आई नो कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज आप स्ट्रेट सोने की आदत एकदम से नहीं हो पाएगी, आपको डेली इसकी आदत लगानी पड़ेगी। फर्स्ट डे पे बिल्कुल नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। मुझे ही काफ़ी टाइम लगा था, मेरी तो बहुत ही बुरी आदत थी कि मैं इम्प्रॉपर पोस्चर में सोता था, मुंडी ऐसे आड़ी करके। तो मेरी जो मुंडी है वो, मतलब जो मेरी गर्दन है वो काफ़ी पेन किया करती थी। तो एक प्रॉपर पोस्चर आपको मेंटेन करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर जिम में आप देखोगे कि श्रग्स लगाते टाइम भी राइट साइड में किसी किसी को पेन होता होगा, तो इट्स बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर पोस्चर, ठीक है। अब थर्ड हम देखते हैं। थर्ड जो हमने देखा कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री कुछ ऐसी रही होगी कि आपको इस पेन जो आपके जो शोल्डर्स में इंजरी क्रिएट हुई थी, हो सकता है एक्सीडेंट्स के वजह से या किसी और वजह से, तो वो उभर के आ रही है। आप जब एक्सरसाइज लगा रहे हो, हैवी लोड्स लगा रहे हो, तो वो उभर के आ रही है। तो इसका सोल्यूशन तो आपको डॉक्टर ही दे पाएंगे। तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, उन्हें कंसल्ट करना है कि मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, मेरा शोल्डर्स पेन करना है। बट उससे पहले दो जो है वो आपको ट्राई करना है, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट वार्म अप और सेकेंड प्रॉपर पोस्चर, अगर इससे आपको बेनिफिट मिलता है तो इट्स गुड, अच्छी बात है काफ़ी। बट फिर भी आपको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है शोल्डर्स में, फिर भी पेन अगर है, तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड वो आपको एक प्रॉपर रीज़न बताएंगे। हो सकता है आपको कुछ एक्सरसाइजेस स्किप करनी पड़ जाए कुछ वक्त के लिए, या फिर हो सकता है लाइफ टाइम, इट डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर। बट होपफुली आई गेस कि आपको एक सोल्यूशन मिल गया होगा शोल्डर्स पेन का। तो ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, जो 3 मेजर कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, और उसके सोल्यूशंस भी देख लिए। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे बताना। और अभी मेरी गेनिंग चल रही है काफ़ी, मतलब लीन गेनिंग ही कर रहा हूँ, और वीडियोस काफ़ी सारी आते रहेंगी, तो सब्सक्राइब कर देना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।